वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ये जो हमारा दूसरा सेगमेंट है, इस सेगमेंट की सबसे बड़ी खबर से आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल में 74 रुपए, बिल्कुल आपने सही सुना, 74 रुपए और डीज़ल में 67 रुपए फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया और कहा है कि जो वादा कौम से किया था, वो पूरा कर दिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ पेट्रोल सस्ता होने से क्या बाज़ार में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम होंगी? क्या बिजली की बिलों में और गैस के निर्खों में भी अवाम को कोई खुशखबरी मिलने वाली है? दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस और सरकारी जो कॉलोनियाँ हैं, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, उस पर करोड़ों रुपए जो मख़्तस किए जा रहे हैं। उधर वफ़ाक़ी इदारों में तनख्वाहों और मराद का ऐसा फ़र्क सामने आया है कि एक ही ग्रेड के अफ़सरान की आमदन में ज़मीन व आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत को सख्त पैगाम दे रहे हैं। पानी, डैम्स और कौमी सलामती के मामलात पर नई बहस छिड़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में बजट पर सियासी इख्तलाफात भी सर उठा रहे हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। तो सवाल यह है कि तरजीहात क्या हैं, रिलीफ कैसे मिल रहा है और बजट के असल फ़ायदे किस तक पहुँचेंगे? इन्हीं अहम मौज़ूआत पर आज की हम गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आसिफ खान, जो कि एमपी हैं, और साथ ही साथ उनके हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से रिजवान खानज़ादा, रहनुमा पीटीआई। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और अब से कुछ ही देर में हमें पीएमएलएन से उज़्मा करदार साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, बल्कि उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उज़्मा करदार साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। बल्कि उज़्मा साहिबा, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ी खबर है और एक बड़ी पेशरफ्त है और एक बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल में 74 रुपए और डीज़ल में 67 रुपए फ़ी लीटर कमी का ऐलान करते हुए कहा है कि हुकूमत ने कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। क्या आप समझती हैं फ़ैसला इस बात का सबूत है कि मईशत वाक़ई इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, और क्या अवाम मज़ीद रिलीफ़ की भी तवक्को रखें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपको पता है कि हमारी हुकूमत जब से आई है, ये कोई मेरे ख़्याल में चौथी या 5वीं दफ़ा हुँ। हम लोगों ने पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम की हैं। इस वक़्त जो एक तीसरी आलमी जंग का जो ख़तरा था, जो कि पाकिस्तान की साज़िशी की वज़ह से, जिसकी बाय द वे आपको बहुत मुबारक हो, जो कल साइनिंग हुई है, वो आपको भी बहुत-बहुत उसकी मुबारक हो। वज़ह बिल्कुल, से ये जो पूरी है कौम वो के लिए जो है ऑब्वियसली मुबारकबाद का मौका है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो वो सालिस का किरदार है, जो बिल्कुल, मीडिएटर का रोल बिल्कुल है, वो बहुत अच्छी तरीके से हमने इस वक़्त निभाया। पाकिस्तान सेंटर स्टेज में आ गया है और हुँ, पूरी दुनिया का एतमाद जो है वो हुँ, पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त है। हुँ, तो ये जो हम चूँकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, इसलिए जो उतार-चढ़ाव इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के बंद होने से जो बैनुल-अक़वामी सतह पे आया हुँ, और पूरी दुनिया एक एनर्जी क्राइसिस में चली गई, तो उसी तरह से चूँकि हम बाहर से 70% अपना तेल मँगवाते हैं, हमें भी एकदम से ड्रास्टिकली जो है सप्लाई कम हुई है, तो बिल्कुल कीमत ठीक, बढ़ानी पड़ी। ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही थोड़ी नीचे होती थी कीमत, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उसको नीचे ले आते थे, और अब भी ये साइनिंग के बाद एकदम से जनाब तेल की जो कीमतों में जो कमी आई है, वो उसका जो फ़ायदा है या बेनिफिट है, वो फ़ौरन अवाम तक पहुँचा दिया गया है, और जो 74 रुपीज़ और जो डीज़ल की जो कीमत कम की गई है, वो आपके सामने है। और भी बतदरीज अच्छा, जिस तरह से ये उज़्मा कीमत करदार नीचे साहिबा, आती कहीं ऐसा तो जाएगी। नहीं है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है और दूसरी तरफ लेवी प्राइसेज़ बढ़ा देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा तो कोई 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 ज़राए ऐसा बता रहे हैं। नहीं, नहीं, देखें ये बिल्कुल भी नहीं है, हुँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ महँगी हो जाती है, और जब पेट्रोल की कीमतें नीचे आती हैं तो फिर बाकी जो जितनी ज़रूरत अशिया हैं अपनी रोज़मर्रा की, उनकी कीमतें जो हैं उनको भी बिल्कुल नीचे आना चाहिए। बिल्कुल नीचे आना चाहिए। नेक्स्ट मेरा आपसे ये सवाल यही था। मुनाफ़ाखोरी जो बिल्कुल, है क्योंकि ये ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल उज़्मा साहबा, क्योंकि हमने हमेशा यही देखा है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस या डॉलर के रेट जब हाई होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर यही हर कोई यही उज़र पेश कर रहा होता है कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस हाई हैं, डॉलर के रेट्स हाई हैं। दिस इज़ द रीज़न कि जो है वो इतना हाई प्राइसेस हो गई हैं अशिया खुर्द-ओ-नोश की। लेकिन जब पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आती हैं, तो अशिया ज़रूरियत की कीमतें नीचे नहीं आती। हम ज़रा रुख करूँगी मैं मोहम्मद आसिफ खान का, जो कि पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया उन्होंने। सर, मोहम्मद आसिफ साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी ऑब्वियसली कमी जो है यकीनन खुशाइंद है, लेकिन क्या सिर्फ पेट्रोल सस्ता होने से आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आप समझते हैं कि हकीकी तौर पे आसानी आई है उसकी ज़िंदगी में?
हुकूमत की जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशन है और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया पर भी फ़ौरी तवज्जो देना होगी, आप समझते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपने भी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने सीने पे पत्थर रख के जो है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ाए थे, फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए थे, तो वो अब उन्होंने बिलाखिर वो अपने सीने में से पत्थर हटा दिया है और प्राइसेस में जो है वो ऑब्वियसली कमी की गई है, जो कि खुशाइंद है। क्या कहेंगे? ठीक है, मोहम्मद आसिफ साहब की लाइन अभी हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। रिज़वान खानज़ादा साहब, आपका रुख करूँगी। ऑब्वियसली एक आपकी भी नॉलेज में हम बात करें, जैसे हुकूमत इस कमी को अपनी बड़ी मुआशी कामयाबी करार दे रही है। आप क्या समझते हैं कि रिलीफ को तस्लीम करते हैं आप, या आपके नज़दीक ये सिर्फ़ एक वक्ती इक़दाम है जिससे आवाम की बुनियादी मसाइल, जो मुआशी मसाइल स्पेशली, वो हल नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु नस्तईन। बहुत शुक्रिया सना हारून साहिबा आपका, और जितने शादियाने बजाए गए कि जी ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो खत्म हो जाएगी। सालिस का किरदार अदा करने पे फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद, वजीर आजम साहब को मुबारकबाद। ठीक। और खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये रिलीफ दिया है इन्होंने आवाम को। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये जंग बरकरार रहती तो मेरा ख्याल है शायद ये 1000 रुपए का पेट्रोल इस आवाम को जरूर देते। खुदा करे ये ईरान से इतना बड़ा इन्होंने साथ दिया, अमेरिका का इतना बड़ा साथ दिया, और तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर, यानी मैं ये कहूंगा कि तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर इनका साथ दिया, इनका हाथ बटाया, और उसके बाद भी ये आवाम को कुछ ना दे सके। कम से कम ये इतना ही पेट्रोल कर लेते जितना इमरान खान साहब के टाइम में इनको दिया गया था, तो आवाम वाकई समझती कि हमें रिलीफ दिया गया है। आप देखें कि हमारी मैशियत कहां पहुंच चुकी है। हमारे जो इदारे हैं वो फरोख की तरफ जा रहे हैं। आप पीएनएससी बेच चुके, आप कराची पोर्ट फरोख कर चुके, आप स्टील मिल का सौदा कर दिया, आपने गवादर दे दिया, पोर्ट कासिम आपने दे दिया, आपने बैंक्स दे दिए, तो बाकी आपके पास बचा क्या है? 9000 अरब आप सूद दे रहे हैं। ये 9000 अरब मेरी फौज पे खर्च होने चाहिए थे, ये 9000 अरब मेरी कौम पे खर्च होने चाहिए थे, तो हमें खुशी होती। ये रिलीफ नहीं है, ये सिर्फ पीनट से आवाम को तो आपने भी तो चटाने वही, के अगर लिए। आप पीनट की बात कर रहे हैं रिजवान खानज़ादा साहब, क़तई कलामी की माज़रत चाहूंगी, तो आपने भी तो वही पीनट दिया, आपने भी तो 7% इजाफा किया, आपका आज पेश हो गया है ना, जो कि आप लोग ऑब्वियसली स्पेशली आपने भी बड़ा इस पे आपका भी स्टैंस था कि जी बानी पीटीआई की मुलाकात से मशरूत कर रहे थे आप लोग केपीके के बजट को, लेकिन ऑब्वियसली केपीके का बजट एक आईनी मामला है, बैरिस्टर गौहर ने और बाकी जो दीगर जो लोग हैं, वज़ीर आला ने जो है वो पेश कर दिया है। तो सर आप लोगों ने भी तो एक पीनट ही दिया है ना आवाम को, आप लोगों ने कौन सा उनको बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है? ये केपीके का जो बजट है इसको भी आवाम तस्लीम नहीं करती, पीटीआई का वर्कर तस्लीम नहीं करता। ये नजरिया इमरान खान से मुख्तलिफ है। तो ये सर नजरिया आपके इमरान लोगों खान ने नहीं तो है। बजट पेश किया है ये ना। नजरिया, आप मेरी बात को सुन लीजिए, ये नजरिया इमरान खान नहीं है। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होने के बाद ये बजट पेश होता और पास होता तो हम समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मर्जी से हुआ है। ये जिनकी मर्जी से हुआ है, केपीके के वजीर आला को, उनके वजीर को, और उन्हीं को मुबारक हो जिन्होंने ये पास कराया है। ठीक है, यानी आप इस मुस्तरद कर रहे हैं आप केपीके के बजट को? बिल्कुल, ये नजरिया इमरान खान नहीं है। केपीके का बजट जो है वो नजरिया इमरान खान का बजट नहीं है, ये पीटीआई के वर्कर का बजट नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम का बजट नहीं है। ये उन्हीं ने पास कराया गया है जो पूरे मुल्क में बजट पास करा रहे हैं। ठीक है, आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ खान साहब, ऑब्वियसली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी जो है वाक़ हुई है, और आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि जी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उन्होंने अपने सीने पे से पत्थर उन्हें हटाना पड़ेगा, उन्होंने सीने पे पत्थर रख के जो आवाम को ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई थी, तो अब वो हटा दिया उन्होंने और आवाम को रिलीफ दे दिया है। पीटीआई के जो हमारे मेहमान हैं वो तो हमेशा ज़ाहिर नाराज़ी नज़र आते हैं, अब भी वो नाराज़ हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो बस ये कहूंगा कि ये अल्लाह पाक ताला का शुक्र अदा करते हैं हम कि ये जो खित्ते में जंग लगी हुई थी
और वो खुश असलूबी के साथ फिलहाल रुक गई और इसको अल्लाह ताला सलामत रखे इसी तरीके से। तो आज मैंने स्पीच की थी असेंबली में, बिल्कुल आपने शायद देखी होगी मेरी स्पीच, और उसमें मैंने कहा था कि जब जी। जंग रुक गई और पहले पेट्रोल महंगा इसलिए किया गया था कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत हो रही और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो उस वजह से पेट्रोल महंगा करना जरूरी हो गया था। जी। और वजीर आजम ने आके कहा था कि मैं दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो फिर जब ये सारे मामला तय हो गए तो आज असेंबली का फ्लोर, क्योंकि हमारे पास ये फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द हाउस है, यहाँ से मैंने ये आवाज की कि बुलंद की अपनी आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से, क्योंकि मिडिल क्लास तबका तो बिल्कुल खत्म हो गया था। बिल्कुल और डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। मिडिल क्लास तबका रहा नहीं है, और जो मोटरसाइकिल हो गई या गाड़ी हो गई इसका चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो बहरहाल ये पेट्रोल की कीमत कम की है, लेकिन इसको थोड़ा और भी होना चाहिए था। चले बहरहाल देर आमद दुरुस्त आमद, आगे इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि ये ग्रेजुअली शायद जो है और मजीद प्राइसेस कम आए, उम्मीद तो यही की जा रही है। लेकिन आसिफ खान साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप लोग की जानिब से एक और बात सामने आई, आप लोग ने 10% जो है तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है, तो ये आपकी जो आपका मुतालबा है ये क्या हुकूमत ने माना है? देखिए जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे ये डिमांड की, और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रीत रही है कि हर बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की जितने मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई है। ठीक। लेकिन चूंकि हालात वाकयात इस तरीके के हो गए थे जिसकी वजह से नागुज़ीर वजूहात है उसकी, हमारे सिंध में भी जो है ना 7% दिया गया है, उसकी भी कुछ वजूहात है कि मरकज ने कटौतियां की है, सिंध के जो पैसे सिंध को मिलने थे उसमें कटौतियां की है। इवन के हमारे जो डेवलपमेंट के काम है, जो हमारे ADPs होती है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो भी इस साल हमें नहीं मिलेगा। उसकी अहम वजह यह है कि पैसों की कमी है शदीद। बहरहाल उसके लिए अभी डिबेट चल रही है, बातचीत चल रही है हमारे चीफ मिनिस्टर की और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। तो उम्मीद पे हम भी कायम है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बेहतरी करे, उम्मीद करते हैं। ठीक है। अच्छा उस्मा साहिबा, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अवाम ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया है, क्या अब वक्त आ गया है कि बिजली के बिलों में, गैस चार्जेस में और टैक्सेस में भी इसी नौयत का बड़ा रिलीफ आप लोगों की जानिब से दिया जाएगा, हुकूमत की जानिब से? ना, एक तो आप मेरा वीडियो ऑन करवा लें, क्योंकि अब मैं घर पहुंच गई हूँ और मैंने जूम पे अपना वीडियो ऑन कर लिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, कंट्रोल रूम ने देख लिया, अभी ऑन कर रहे हैं आपकी वीडियो। जी मैं तो इतनी हैरान हो गई हूँ आपकी वो PTI के मेहमान की बातें सुन के, कि अपने आप को खुद ही ये लोग बैठ के नेशनल नेटवर्क पे एक्सपोज कर रहे हैं कि इनकी पार्टी तितर बटेर होके रह गई है। अपना ही CM, अपना ही सूबा, अपना ही उनका बजट, सबको रद्द कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त पार्टी चला कौन रहा है? अब इनको ये भी कोई समझा दे कि ये बानी साहब के कहने से बजट नहीं जो है वो लाया जाता और तो आईनी मामला किया जाता। ये आपका आईनी फर्ज है, बिल्कुल आपका आईनी फर्ज है चीफ मिनिस्टर होते हुए, और चीफ मिनिस्टर को ये सही पता है कि अगर वो बजट नहीं पास होगा और वो सूबा जो है उसका काम सारा बंद हो जाएगा, तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब फेल हो चुके हैं वो। तो ये इनकी देखे ना, अब इनका सर पैर तो कोई रहा नहीं, ग्राउंड पे ये जीरो हैं, एक दूसरे के गले ये लोग पड़े हुए हैं। इनको मैं हैरान हूँ कि ये वो पार्टी है जो कि जब जा रही थी तो श्रीलंका बना के तो पाकिस्तान को ये पेश कर रहे थे, डिफॉल्ट के धाने पे ये छोड़ के गए थे, IMF के दफ्तरों के बाद ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनके अपने वजीर खजाना जो है वो कह रहे थे कि जी IMF को कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करें। ये तो पाकिस्तान की जो जिस तरह कहते हैं कि इन्होंने ठेका लिया हुआ था कि आपने पाकिस्तान को बैंकरप्ट करना है, पता नहीं। अच्छा, कर्जे की आप बात सुन लें, जितना इन्होंने कर्जा लिया अपने 3.5 साल में, उतना 70 सालों में पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया। ये बाल कर्जे में ये आपके जो है वो फंसा के चले गए। तो बातें इनकी आप सुन लें, बातें सुनते जाएं और शर्माते जाएं।
तो इनका तो इसलिए आप मेरे ख्याल में अपना वक्त जो है बस जाया ही करते हैं, जो इतनी स्पेस इनको अभी भी देते हैं। बहरहाल आपके मैं सवाल पे आती हूँ। नहीं हर तरीके ठीक से है। जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देगी रिजवान साहब, मैं लोगों आपकी को। तरफ आऊंगी, लेटर कंप्लीट मैं आपकी तरफ आऊंगी, फिर आप अपना कमेंट कीजिएगा जी। जुज़मा साहिबा, 38% आपको पता है सना, 38% इन्फ्लेशन से हम सिंगल डिजिट में वापस लेके आए हैं इन्फ्लेशन। आपका इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% पे था, वो इस वक्त 11 पे है। आप ये सोचें कि आपकी रिमिटेंसेस जो है वो रिकॉर्ड हाई, आपके फॉरेक्स एक्सचेंज रिकॉर्ड हाई इस वक्त है। तो सारे आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। ये जो पेट्रोल में कमी, हर जैसे ही हमें गुंजाइश मिलती है फौरन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेट्रोल में कमी करते हैं। आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है, इसको अब पेट्रोल की कीमत कम हुई है ना, फौरन डायरेक्टिव गया है सारे ट्रांसपोर्टर्स को कि आप अपने किरायों में कीमतें फौरन कम करें। फिर बाकी भी जो जितने हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो सारे जो प्राइस कंट्रोल डीसी लिस्ट जो है वो रिवाइज होगी अब सबके साथ। और ये जो रिलीफ है ये हर चीज में आवाम को पहुंचाया जाएगा। और आपको पता है कि अभी तक हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सारी फ्री है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को बिल्कुल इदराक है कि लोगों की जिंदगी में कितनी मुश्किल है। ठीक है उज़मा साहिबा, बिल्कुल बसेस फ्री हैं। मैं ज़रा आपकी तरफ आऊँगी और मैं फिर वापस जब आपकी तरफ आऊँगी ज़रा पूछूंगी ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो तज़ीन और आराइश के लिए जो इतने करोड़ों रुपए जो है वो मख्तस किए जा रहे हैं उसकी तज़ीन और आराइश के लिए, उसके हवाले से आपसे पूछूंगी। रिजवान साहब, आप ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप ही के पार्टी के वज़ीर आला हैं, आप ही की पार्टी के चेयरमैन। बात सुनिए कि आप लोग हर चीज को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत क्यों कर देते हैं? आप एक बात सुनिए, नहीं मेरा सवाल ले ले खानजादा साहब, ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। हम विफाक में देखते हैं, ज़ाहिर है आप लोग अपोजिशन में, लेकिन आप लोग की अपोजिशन वहाँ पे हमें नहीं नजर आती। आप लोग वहाँ पे कोई अवामी मसला लेकर नहीं आते। आप लोग की सुबह शुरू होती है बानी पीटीआई की मुलाकात से, इख्तिताम में आप लोग उसी पर होते हैं। ठीक है, वो आप लोग का एक जायज़ मुतालबा है या जो भी है, आप लोग का वो राइट है, आप लोग करें। लेकिन हुकूमत, आप लोग हुकूमत पे जब तनकीद करते हैं तो ज़रा केपीके की जो है चीज़ों को भी ज़रा मलूज़ खातिर रखें। मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये बता दीजिए कि जो आप तनकीद हुकूमत पे कर रहे हैं उसमें आप लोग कितना उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं अपने सूबे के अंदर, जबकि वहाँ पे आप ही की हुकूमत है और आप ही लोगों में इतनी धड़ेबंदियां हो गई हैं। आप जाहिर सी बात है, अलीमा खान साहिबा वो कहती हैं कि जी जिस दिन मुलाकात का दिन हो उस दिन 10,000 कारकुनान वहां पहुंचे, कोई भी नहीं पहुंचता। तो आप लोग तो खुद एक पेज पे नहीं है, फिर आप दूसरे को कैसे मोहर्रिज इल्जाम ठहरा सकते हैं? जी खानजादा साहब। देखें जी सना साहिबा, पहले मैं उज़मा साहिबा की बात का जवाब दे दूं कि पीटीआई तितर बटेर हो गई है। तो शायद उज़मा कारदार साहिबा की यादाश्त कमजोर है कि जब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था तो इनकी पार्टी काफ लीग तो फौरी तौर पे बन गई थी। उसके बाद आधे भाग गए थे, आधे छुप गए थे, आधे डर गए थे, आधे बिक गए थे। और इन्होंने अपने कायद नवाज शरीफ साहब को, जिनको ये कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तो तुम्हारे साथ हैं, साल के लिए दिया गया तो काफ लीग बन के मुशर्रफ के साथ मिल गई। तो उस वक्त नून लीग कहाँ थी? 10 साल तक कहाँ था आपका इंसाफ, कहाँ था आपका कानून? साहब आप अभी की बात कर लीजिए, वो तो देखें जो पुरानी चीजें वो सबको पता है। आप ये बता दीजिए। आप ये उज़मा साहिबा ने कहा कि जी हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो पार्टी ही नहीं है। तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख कर बताएं कि ये 47 पे आए हुए लोग अपने आप को सियासी वर्कर, सियासी कायद कहते हैं, सियासी लीडर कहते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ये 47 पर जीत के आए, अवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने सर आप इनको 47 कहते हो, कहते हैं 2018 में आप 47 के थ्रू आए। इस बहस को रख दो साइड में। सर ये बहुत बहस हो गई। अभी आप मुझे सिर्फ केपीके की बात बताइए। नून की तर्जुमान ना बने, आप हुकूमत की तर्जुमान ना बनिए। मैं हुकूमत की तर्जुमानी नहीं कर रही, मैंने उनसे भी सवाल नहीं, खानजादा साहब नहीं, इस तरह से नहीं बात हो सकती। बात ये कि मैं आप तर्जुमानी कर रही हैं, मैं तर्जुमानी कर रही हैं। आप नून लीग की तर्जुमान ना बनिए। आप अगर आप नून लीग की तर्जुमान ना बने, आप मुझे बात करने दें। खानजादा साहब अगर आपको जो है अपने आप को पॉपुलर करना है, अगर आपको जो है, क्योंकि आपकी जमात को कोई पूछ रहा नहीं है तो आप जो है सर हम बायस नहीं है, हुकूमत से भी मैं तनकीदी सवाल करती हूँ, उनके ऊपर जो बात है वो उनसे भी करती हूँ।
आप नून लीग की तर्जुमान ना बनिए, प्लीज मेहरबानी कीजिए। उज़मा साहिबा को बात करने दी आपने, तो आप मुझे भी मौका दीजिए। खानजादा साहब, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप मेरे सवाल का जवाब दें काइंडली। मैंने आपसे सवाल का, उसका जवाब दें। नहीं देखिए, आप लोग फिर वो वहां से लेकर आते हैं। मेरे सवाल का आप जवाब दे दें। देखिए, आप मुझे बात करने देंगी तो मैं जवाब दूंगा आपको। देखिए, बात यह है कि पीटीआई इस वक्त हालत जंग में है, जुल्म है, जबर है, फसाइयत है, हमारा लीडर अंदर जेल में बंद है, तो हम क्या इनकी तरह अपने लीडर की कुर्बानी दे दें, उन्हें छोड़ दें, माइनस इमरान खान होने दें, घरों पे बैठ जाएं, बिक जाएं, छुप जाएं, डर जाएं, मिल जाएं, सौदा कर दें अपने लीडर का, जैसे घरों में इन्होंने तो किया बैठ गए ना 10 साल आप तक। लोग। खानजादा साहब, अजीमा खान की कॉल पे कहाँ आते हैं? कौन कारकुनान निकल के आते हैं? उन्होंने कहा था 10,000 लोग आए, कोई नहीं पहुंचता। और बात ये है कि आपसे बात मैं ये कर रही हूँ कि आप अपने लीडर को ना छोड़ें, लेकिन आप अपने हुए तो कितने रिजवान खानजादा साहब, आप अवाम का तो सोचे ना। आप लोग अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप उठा रहे हैं? आपने केपीके में क्या किया है सर? आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए थे, जनरल मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया था, तो कितने कारकुन तेमीना दोल्ताना साहब लेके आती थी, कितने कारकुन जो है एटीसी कोर्ट के बाहर नून लीग के आया तो करते सर दावे भी तो नहीं होते थे ना, दावे भी तो नहीं होते थे इतने। बहरहाल आसिफ खान साहब, आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप लोग, अल्लाह का ये करम है कि हर मंगल को हजारों लोग पूरे पाकिस्तान से वहां पहुंचते हैं। इतने जुल्म, जबर और फसाइयत के बावजूद ठीक है, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। खानजादा साहब, आसिफ खान साहब, आप सुन रहे हैं तो आप मुसलसल आप लोग ये कह रहे हैं कि मुतवसत और तनख्वाहदार तबके के आप लोग ऑब्वियसली शदीद दबाव में है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद आप हुकूमत से अगला बड़ा रिलीफ किस शोबे में देखना चाहते हैं? और जैसे कि अभी मैं उज़मा साहबा से भी बात कर रही थी कि ये ऑब्वियसली आप लोगों की भी नॉलेज में होगा कि जिस तरीके से इसके वज़ीर आज़म का जो हाउस है, उसकी तज़ीन और आइश के लिए जो है बड़े कतीर रकम जो है वो लगाई जा रही है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी जो तनख्वाहदार तबका है उसकी सिर्फ 7% इजाफा हो रहा है, और फिर इतने अरबों लाखों करोड़ों रुपए जो है उसकी तज़ीन और आइश में, तो ये किस तरह से जस्टिफाइड है? एक तरफ हुकूमत जो है वो इस बात की तलकीन करती है कि अपनी ज़िंदगियों को आसान करें, आप जो है अपनी ज़िंदगी को एक रोटी 4 भाई खाएं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था। तो फिर यही चीज़ इम्प्लीमेंट हुकूमत के नुमाइंदों के ऊपर क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही है। मैं जवाब दिया, उज़मा देगी। नहीं, आसिफ खान साहब, आपसे सवाल है मेरा। सॉरी, देखिए जी, गवर्नमेंट ने कहा था कि किफायत शारी की जाए, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि हालात इस तरीके के कि हमें बिजली भी बचानी है, हमें पेट्रोल भी बचाना है। लेकिन उसके बाद ये तेजीन और आराइश की जो सूरत हाल आई है सामने, और यही और इसके मुकाबले में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को ना बढ़ाना और इस तरह का मामला रखना, तो ये दो मुख्तलिफ बातें हो जाती है। ठीक, मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि वफाकी गवर्नमेंट इस पे नजरसानी करेगी, और वजीर आजम पाकिस्तान जो है ना इस चीज को देखेंगे कि एक तरफ तो वो अवाम को कह रही कि आप कुर्बानी देते रहे, लेकिन हमने राइश भी करनी है। दूसरी तरफ जो है ना फिर अवाम जो है ना उनको भी जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान है तो हमारी पॉलिटिक्स है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान होगा तो हमारी सियासत होगी। तो इस चीज से मैं एज ए पीपल्स पार्टी के एक रुकन की हैसियत से ये इनको मशवरा दूंगा कि जब आप आवाम को कह रहे हैं कि किफायत शारी की जाए, स्मार्ट तो उसमें लॉकडाउन की जाए, पेट्रोल कम इस्तेमाल किए जाए, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन हालात को देखते हुए वो इस तरह की चीजें ना सामने किफायत शारी करें। बिल्कुल उज़मा करदा साहिबा, यही मैं आपसे भी सवाल जानना चाहूँगी कि हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने की बातें कर रही है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ऑफिस और पीएम स्टाफ कॉलोनी की अगर बात की जाए तो तज़ीन और आइश पर करोड़ों रुपये जो है वो मख्तस किया जा रहा है। तो मैडम, आवाम तो पूछ रही है इस वक्त तरजीह रिलीफ होनी चाहिए या ये जो आप लोग रेनोवेट कर रहे हैं वो होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक और चीज़ भी सामने की, 50 से ज़ायद जो विफाकी इदारे हैं उसमें खुसूसी अलाउंस और मराद का मामला भी जो है वो सामने आया उज़मा साहबा। तो क्या एक बी ग्रेड के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें उसमें इतना बड़ा फ़र्क ज़मीन और आसमान का जो है वो कैसे है? तो आपको लग रहा है कि इंसाफ के उसूलों के मुताबिक रखा गया है?
देखिए, एक तो ये बात है कि इनको बोलें कि रोना पिटना अपना बंद कर दें, क्योंकि जो भी बाय इलेक्शन होता है वो इनकी सीट जो है वो हमारे पास आ जाती है। उस्मा तो साहबा, इनकी आप सीटें मेरे बतदरीज सवाल का और जवाब कम दे होती दें क्योंकि चली जा प्रोग्राम रही का हैं। वक्त खत्म हो रहा है। वो अच्छा। आप मुझे प्लीज मेरे सवाल का देखिए, जवाब दे ये तो दें आप काइंडली। आरइश व तज़यीन की बात कर रही है, मेरे ख्याल जी, में सिर्फ जो बहुत एक नेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर पैसे लगाए जाएंगे। वो कौन आपने से ख्वाजा नेसेसरी आसिफ की, एक्सपेंडिचर आप थोड़ा आपको सा बता ख्वाजा सकती आसिफ हैं? की, ख्वाजा आसिफ की ट्वीट तो मेरे ख्याल में याद होगी कि इतने बुरे हाल हैं, इतने खस्ता हालात हैं, जो एमएनए हॉस्टल है और जहाँ पे वो रिहाइश होती है सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, कि उसको साला साल से कोई रिपेयर वर्क वहां पे नहीं हुआ। तो जो मेरे ख्याल में एक किसी को चीज को एक नॉर्मल लिवेबल बनाने के लिए जो उसको मेरे ख्याल में उसको रिफर्बिश करने की जरूरत है, वो उतना ही होगा। कोई और इसमें जो कोई मराद का मामला लग्जरी है, आइटम्स 50 से नहीं है। जायद विफाकी इदारों में जो खुसूसी अलाउंसेस और जो मराद का मामला है वो भी सामने आया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? शॉर्टली कमेंट कर दें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ये किसकी मुराद की बात कर रही हैं? सर, विफाकी इदारों में मैडम। नहीं, देखिए, ये हमें तो ये पता है कि हम तो अभी तक अपनी तनख्वाहें कटवा रहे हैं, हमारे अलाउंसेस सब बंद हो गए हैं और सैनिटरी ड्राइव में हमारी हर चीज जो है वो खत्म हो चुकी है। तो चलें, अब इस पर मुझे नहीं फिर पता ये उस्मा साहबा फेडरल फिर एक गवर्नमेंट दफ़ा ने, फिर मैं आपको प्रोग्राम में मधु करूंगी, फिर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, ये मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, उस्मा करदार साहब आपका, मोहम्मद आसिफ खान साहब आपका, और रिजवान खानजादा साहब आपका। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।